बेसिकली कि एक फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए या बहुत सारी फील्ड्स में मीडियोकर होना चाहिए। मतलब कि आई थिंक कि मतलब कि एक फील्ड में एक्सपर्ट हो गए तो आप मतलब कि फाइनेंशियली बहुत होगा कि मतलब कि एक ही फील्ड में कंपाउंडिंग किए जा रहे हो आप, मतलब आगे बढ़े जा रहे हो। लेकिन सर वो है ना कि एक जैसे कि वो रोमन कल्चर होता था ना कि आप जब यंग हो तो आप, मेरे को वो वाला सिस्टम बहुत मस्त लगता है कि पहले आप सोल्जर होते थे, फिर आप बिजनेस संभालते थे, फिर सेनेट में, फिर फाइनली आप फिलोसोफर बन जाते थे। कि एक ही लाइफ है, मतलब कि स्पेशलाइज एक ही फील्ड क्यों कर रहे हो आप बार बार। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें करना आई थिंक मतलब कि अच्छा वे होगा जीने का। आपको क्या लगता है सर? बेसिकली देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही तरीका सही है। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर इज देयर, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी क्रिकेट के लिए। तो क्या वो सही है या वो गलत है? ऑब्वियसली सही है, क्योंकि उन्होंने आने वाली पूरी की पूरी एक जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। इनफैक्ट और जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबने अपने कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में बोला है कि वो जो सचिन तेंदुलकर है वो उनके आइडल है। राइट। वो आइडल क्यों बन पाए? क्योंकि उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया। कुछ लोग होते हैं कि मतलब फाइनली पैशन मिल जाता है कि जी, जैसे सचिन तेंदुलकर की भाई क्रिकेट ही पसंद और कुछ करना ही नहीं है। बट मेरे को लगता है कि मेरे जैसे लोग भी जो इजीली बोर हो जाते हैं कि आई डोंट नो कि मतलब ये हो गया है इसका मतलब कि फेड अप हो गया, अब मे भी कुछ और करते हैं। जैसे कि आपने भी कुछ नया स्टार्ट किया, जैसे इलोन मस्क भी पहले पेपैल की साइड थे, फिर एकदम रॉकेट कंपनी टेस्ला की साइड निकल गए, तो अब कुछ और कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट ही इज डूइंग। तो बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी। जैसे दो अलग अलग हमने नाम लिए इस वक्त, एक है सचिन तेंदुलकर, एक है इलॉन मस्क। दोनों का अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग बिल्कुल अलग है, दोनों की अपनी फील्ड बिल्कुल अलग है, दोनों की फील्ड के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। क्रिकेट में यू कांट अफोर्ड टू डू अ लॉट मेनी अदर थिंग्स, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे तो क्रिकेट से आपका ध्यान हट जाएगा। बट बिजनेस में क्या होता है कि अगर एक बार आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर देते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टीम बिल्डिंग, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व वहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोचना है और एग्जीक्यूशन के लिए देयर आर पीपल हु आर बेटर देन यू। क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है आइडिएशन यानी कि सोचना, एक है एग्जीक्यूशन। तो इलॉन मस्क की क्या स्ट्रैटेजी है? वो सब कुछ खुद नहीं एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे ही स्टीव जॉब्स ने जो भी किया उन्होंने खुद तो सब कुछ एग्जीक्यूट किया ही नहीं। तो इट्स मोर अबाउट योर ओन पर्सनल कॉलिंग। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और उसमें ये नहीं है कि आपने अगर ये किया है तो पूरी जिंदगी आपको यही करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अपना आपको एग्जांपल दूं तो मैंने शुरुआत कहाँ से करी? एक बहुत ही छोटे लेवल से अपने घर से ही एज अ फोटोग्राफर शुरुआत करी। फिर फोटोग्राफी मैंने छोड़ दी। एक फोटोग्राफर के लिए या किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है अब उसको छोड़े कैसे? क्योंकि जैसे ही हम कैमरा किसी और को देते हैं तो वो उस लेवल पे शूट नहीं कर सकता जिस लेवल पे हम कर सकते हैं। क्वालिटी बिल्कुल ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। मतलब उस वक्त जो फोटोग्राफी कर रहे थे हमारी टीम में, तो वो बहुत ही बेकार थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी थी। ऑब्वियसली बेकार होनी ही थी। वो सीख रहे थे, ज़्यादातर ने तो यहीं पे मेरे से ही सीखा था। उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं किया था कहीं से। तो जब मैंने उनको सिखाया तो मुझे पता था कि अभी कुछ टाइम तक वो लेवल नहीं आएगा, बट फ्यूचर में वो मेरे से बहुत बेटर करेंगे। तो वो लेवल आ गया एक दिन। आज की अगर बात करी जाए तो जो फोटोग्राफर्स हमारी कंपनी में हैं वो मेरे से फार बेटर हैं। आप कह सकते हो 1000 टाइम्स बेटर हैं। तो फोटोग्राफी मैंने करी और छोड़ दी। इसी तरीके से फिर बिजनेस किया। बिजनेस को ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से छोड़ दिया, बट अभी जो मेरा मेन फोकस है दैट इज दी सेशंस, ये जो हो रहे हैं। तो ये दोनों अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग अलग फील्ड्स हैं। एक तरफ है, इसको हम बोल सकते हैं फिलॉसफी या साइकोलॉजी, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ है एंटरप्रेन्योरशिप। अब फ्यूचर में क्या करने वाला हूं मुझे पता ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक साल बाद आप क्या कर रहे होगे, जैसे अभी ये सेशन हो रहा है, क्या मुझे एक साल पहले पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, बट आज हो रहा है। ऐसे ही एक साल बाद क्या होने वाला है आई डोंट नो। मेरे को लगता था कि पर्सनली मेरे को नहीं पता, संदीप महेश्वरी सर को तो पता होगा कि 10 साल बाद तक मैं क्या करूंगा और वो सब। और आप कह रहे हो कि मेरे को एक साल का भी नहीं पता है। मतलब कि ये हो सकता है कि सर आप अगर फेडअप हो गए तो मतलब कल को आप बोल दो कि भाई मैं नई कंपनी चला रहा हूँ, आप लोग चला लो, मतलब कि मैं तो बस यही करूँगा। या नहीं, ऐसा नहीं कि मैं फेडअप हो जाऊंगा तो ये करूंगा, क्योंकि अगर फेडअप होकर के हम चीज़ें छोड़ने लग गए फिर तो हम कुछ भी छोड़ देंगे। फिर तो फॉर एग्जांपल ये सेशन हो रहा है, इसको जो लोग देख रहे हैं अगर मान लो कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखने लग गए तो मैं फेडअप हो गया तो क्या मैं ये भी छोड़ दूं? क्या मैं बिजनेस भी छोड़ दूं? क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? फिर अपनी रिलेशनशिप्स भी छोड़ दूं? तो आई विल नॉट लीव इट बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ दैट। जैसे मैंने फोटोग्राफी छोड़ी, इसलिए नहीं छोड़ी कि मेरे को फोटोग्राफी पसंद नहीं थी, इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में कुछ बड़ा चल रहा था। दैट वाज एंटरप्रेन्योरशिप। अब
मेरे पास में दो ऑप्शंस थे, एक कि मैं एक और बिजनेस कोई शुरू करूं, जैसे किसी भी और एंटरप्रेन्योर ने किया या करते हैं नॉर्मली, कि एक बिजनेस किया, वो सक्सेसफुल हो गया, एक लेवल पे पहुंच गया, अब दूसरा शुरू कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया। मे बी लाइक बिल गेट्स फिलैंथ्रोपी की राइट, बट बेसिक अगर आप डायनामिक्स को समझोगे तो बिजनेस इज बिजनेस, उसमें नया क्या हुआ, कुछ भी नहीं, बस प्रोडक्ट अलग है, सर्विस अलग है, जी, इंडस्ट्री अलग है, बट जो बेसिक्स है बिजनेस के वो तो सेम ही है ना। तो अगर आपने बिजनेस को मास्टर कर लिया है तो अब आपके पास में दो चॉइसेस हैं, जैसे मेरे पास में दो चॉइसेस थी कि या तो अलग बिजनेस में अपना पूरी एनर्जी लगाऊं, वहां से क्या होगा, आई विल मेक मनी, बट पैसे की अपनी एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद में जा करके, एक लिमिट तक तो वो इंपॉर्टेंट है, बट उसके बियॉन्ड जा करके तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे वो आपको खुशी नहीं देता है, वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। तो ये दो अलग अलग पाथ्स हो गए, एक हो गया अपने पैशन को फॉलो करने का पाथ, उसको आप बोल सकते हैं इनसाइड आउट, कि जो अंदर से हो रहा है उसको हम बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक है बाहर जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, तो वो हमारी अपनी कॉलिंग है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे कि वॉरेन बफेट हैं और काफ़ी एज तक अब भी अलाइव है और ठीक ठाक हेल्दी हैं, और लेकिन उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, डेली कोक पीते हैं और मतलब कि मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाते रहते हैं, और वो बहुत वाइज हैं, वैसे बहुत स्मार्ट है, एक्सट्रीमली स्मार्ट है, मतलब कि उनके इंटरव्यू सुनो, मैं बायोग्राफी भी पढ़ी है उनकी, वो एक्सट्रीमली स्मार्ट हैं, बट स्टिल वो कहते हैं कि जो स्ट्रेस फ्री लाइफ मिल रही है, जो अपनी मनपसंद का खाना खा के, कि वो जो घास फूस खाऊंगा मेरे को तो पसंद ही नहीं है, वो उससे अच्छा है कि मैं ये खा लूँगा, और मतलब वो उसके हिसाब से भी बहुत बढ़िया चल रही है उनकी, और मतलब लाइक अबाउ 90 हो गई उनकी एज और ठीक ठाक चल रहे हैं। और मेरे को तो काफ़ी मतलब कि वो लगता है, मतलब कि हाँ ये भी किया जा सकता है, मतलब बेसिकली मैं खाता बहुत कम हूँ, मतलब खाने का तो ज़्यादा शौक है ही नहीं, पर स्टिल मतलब कि आप कहते हो कि मतलब बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, कचरा और ये सब, बट वॉरेन बफेट कहते हैं और वो सब, तो मेरे को काफ़ी वो लगता है कि ये किया नहीं, जा मैं सकता कभी है। भी ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, मैं हमेशा बैलेंस की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ बीच का रास्ता पकड़ो, एक्सट्रीम में कभी मत जाओ, किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में जाना बुरा है। एक एक्सट्रीम हो गया कि आप सिर्फ कचरा ही खा रहे हो, जी, एक एक्सट्रीम हो गया कि आप सिर्फ हेल्दी ही खा रहे हो, जो आपको चाहे टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, मन नहीं कर रहा खाने का, बस ज़बरदस्ती खाई चले जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो इन दोनों के बीच का जो रास्ता है दैट इज ऑलवेज बेटर देन गोइंग इन एन एक्सट्रीम। तो आप वॉरेन एग्री बफेट कर का रहे जो हो आप एग्जांपल ले रहे हो वो बेसिकली, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी आप सिर्फ एक स्टैंड पॉइंट से देख रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनकी जो डाइट है या जो उनकी ईटिंग हैबिट्स है वो खुद बताते हैं अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में कि डेली अपना एक बर्गर खा रहे हैं और कोक पी रहे हैं और लार्ज कोक और मतलब व्हाटएवर इट इज। ब्रेकफास्ट ही बर्गर से हो रहा है उनका। राइट, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज दैट इज जंक फूड। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ गलत होता है, कुछ ना कुछ सही होता है। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है, उनकी लाइफ में भी है, बट डिपेंड करता है कि वो सही क्या कर रहे हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। सही क्या कर रहे हैं, वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली फॉर हिम द स्टॉक मार्केट इज मोर लाइक अ गेम जिसको वो खेल रहे हैं। तो हेल्थ ऐसा नहीं है कि अगर हम अच्छा खा लेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उससे तो बॉडी ठीक होएगी ना, बट बॉडी से इंपॉर्टेंट क्या है, माइंड। आप कह सकते हो दोनों ही जरूरी है, बट अगर दोनों में से आप मेरे से पूछो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्वियसली माइंड। किसी की बॉडी बहुत हेल्दी है, बहुत फिट है, बाहर से दिखने में बिल्कुल परफेक्ट है, बट अंदर से परेशान है, तो उससे पूछो उस हेल्थ का करेगा क्या भाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं भी वो गलत करूंगा तो मेरी लाइफ में भी वो सब सही हो जाएगा, मेरी भी एज 90 प्लस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर होलिस्टिकली आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो अगर एक चीज़ गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो 10 चीज़ें सही भी कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वो एक चीज़ गलत करें। आइडियली अगर हम सही कर सकते हैं तो कर लें तो बेटर है।